भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज ताबड़तोड़ बैठकें हैं। आज अलग अलग विभागों की बैठक लेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे सेल टैक्स विभाग की बैठक है। सुबह 11 बजे नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा। सुबह 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग की बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा है। दोपहर 12:30 बजे खनिज और साधन विभाग की बैठक। दोपहर 1 बजे बजट से संबंधित ब्रीफिंग करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज ताबड़तोड़ बैठकें रहने वाली हैं। आपको बता दें कि 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा, जो कि 1:30 बजे तक चलेगा। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज ताबड़तोड़ बैठकें रहने वाली हैं। खास आज और अहम बैठकें रहेंगी जो कि 10:30 बजे से शुरू होंगी, और आखिर में बजट को लेकर भी ब्रीफिंग लेंगे मुख्यमंत्री। और देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रालय में लगातार बैठकें लेने जा रहे हैं। 10:30 बजे से ये बैठकें शुरू होंगी और करीब 1:30 बजे तक ये बैठकें चलेंगी। और सबसे पहली बैठक जो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव लेने जा रहे हैं वो है कमर्शियल टैक्स की बैठक। कमर्शियल टैक्स विभाग के साथ ये बैठकें की जाएंगी और किस तरीके से अभी तक मध्य प्रदेश में क्या रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है और क्या स्थिति मध्य प्रदेश में कमर्शियल टैक्स की है, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ है तो जीएसटी में 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक सीजीएसटी और एक्सजीएसटी। जो ये पूरा जीएसटी का कलेक्शन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और उसके बाद प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा ये टैक्स दिया जाता है। और अभी तक कितना टैक्स के सरकार से मध्य प्रदेश को वापस दिया गया है और क्या स्थिति मध्य प्रदेश की कमर्शियल टैक्स को लेकर है, ये पूरा जो आकलन है आज इस बैठक में किया जाना है। इसके अलावा देखें तो 11 बजे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की भी बैठक है। यहाँ पे नर्मदा घाटी को लेकर क्या कार्य अब तक किए जा रहे हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट अभी नर्मदा घाटी पर किए जा सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्योंकि नर्मदा नदी पर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश शासन के, जो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी काफी राहत ये प्रोजेक्ट्स देते हैं। चाहे हम सिंचाई व्यवस्था की बात करें, विद्युत की बात करें या अन्य नहरों की बात करें या अन्य पानी की आपूर्ति की बात करें, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इसको लेकर आज नर्मदा घाटी विकास विभाग के साथ जो बैठक होनी है इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 11:30 बजे जनसंपर्क विभाग के साथ आज चर्चा है। क्योंकि देखिए, जनसंपर्क विभाग के साथ चर्चा बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और उनको देखते हुए जनसंपर्क विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री यहाँ पे अहम बैठक करेंगे और आगे किस तरीके से सरकार का संपर्क आज यानी कि गौरव मैराथन बैठकें होने वाली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक लेने वाले हैं, लेकिन बजट को लेकर भी ब्रीफिंग होनी है। बजट से मध्य प्रदेश किस तरीके की उम्मीद कर रहा है और राज्य सरकार, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई थी। तो क्या बजट में मध्य प्रदेश को क्या चीजों की उम्मीद है और इस बजट से मध्य प्रदेश को क्या मिल सकता है? देखिए, मोहन सरकार का ये पहला बजट होगा, लेकिन हालांकि 2 महीने के बाद बजट आएगा। जो आज बैठकें लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं, तो इन बैठकों में भी ये देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो आगे विकास का एजेंडा है, विकासात्मक कार्य हैं, वो किस तरीके से संचालित की जाएंगे। इन बैठकों में चर्चा की जाएगी और उसके बाद बजट में ये देखा जाएगा कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के अनुपूरक बजट आ सकते हैं उसमें जोड़ा जाए, और क्या स्थिति मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के तौर पर देखें तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश की है, वो देखने के बाद आज बजट पे अहम चर्चा की जानी है। क्योंकि 7 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये सेशन जो है अगले महीने चलना है और उससे पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि अगर हम अनुपूरक बजट की बात करें तो 3 महीने के लिए आता है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बजट सेशन हो सकता है। हालांकि अभी जो 7 तारीख को बजट पेश होना है, जो अनुपूरक बजट सामने आएगा, उसमें सरकार की क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, क्या क्या ऐसे विकासात्मक कार्य हैं जो किए जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पे अहम बैठक की जानी है। और अधिकारियों के साथ चर्चा कर तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद बजट के फाइनलाइजेशन पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो सरकार का एजेंडा हमेशा से ये रहा है कि विकासात्मक कार्य मध्य प्रदेश में किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे सरकार की प्राथमिकता में बताती जाती रही है। ऐसे में जो इस बार का बजट है ये काफ़ी अहम है और सबसे बड़ी बात ये कि सभी की नज़र इस बार के बजट पर रहेगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद बहुत है सरकार से, क्योंकि अब सरकार पूरी तरह से बदली है, पूरे नेतृत्व बदला है, नए मुख्यमंत्री आए हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके का बजट हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, वो उसके लिए काफी लोग भी उत्साहित हैं। लेकिन जैसी उम्मीद जताई जा
तो अवसंरचना की बात करें, रोड्स की बात करें ठीक। या हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, इस पे ज्यादा फोकस इस बार रहने वाला है, क्योंकि आज हम देखें तो गौरव, और कई अहम महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली हैं, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आप बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव हुआ है। बीजेपी ने 4 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बालाघाट में पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे, बुरहानपुर में मनोज माने, रतलाम में प्रदीप उपाध्याय और छतरपुर में चंद्रभान सिंह गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदीप उपाध्याय को रतलाम की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं बुरहानपुर के भी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चंद्रभान सिंह गौतम को छतरपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बालाघाट, बुरहानपुर, रतलाम, छतरपुर, ये वो 4 जिले जहां को नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिले हैं। पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे को वहां बनाया गया, तो बुरहानपुर के नए अध्यक्ष मनोज भांडे बने हैं। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में मोहन सरकार के मंत्रियों की पाठशाला होने जा रही है, जो कि 3 और 4 फरवरी को होगी। 2 दिवसीय ये पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक कामकाज के सिखाए जाएंगे तरीके। अनुभवी मंत्री भी मंत्रियों को बारीकियां सिखाएंगे। ट्रेनिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। वहीं सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित रहना जरूरी होगा। मंत्रियों के साथ स्टाफ की भी पाठशाला होगी। वहीं भोपाल में कांग्रेस की बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक। आदिवासी वोटरों को साधने के लिए रणनीति बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश स्तरीय अनुसूचित विभाग की जनजाति विभाग की आज बैठक होने वाली है। कांग्रेस में भी बैठकों का लगातार दौर जारी है। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, लगातार बैठकों का दौर जारी है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। आज की ये बैठक कितनी अहम? देखिए, जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने लगातार बैठकें ली हैं और एक नई ऊर्जा कांग्रेस में दिख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो कांग्रेस का मुद्दा रहने वाला है वो जन कल्याण की बात करें, विकास की बात करें, इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो लगातार लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की करारी हार कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में अलग अलग तरीके की एक्सपेरिमेंट कांग्रेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। और इसी चलते जो आज बैठक यहाँ पे मुद्दा होने वाला है, अनुसूचित जनजाति। किस तरीके से अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाया जाए और कैसे आदिवासी सीटों का फायदा कांग्रेस को मिले, इसको लेकर आज अहम बैठक होनी है। बताना चाहूंगा आपको कि जीतू पटवारी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो वहीं अनुसूचित जनजाति विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेश लिलोटिया, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में किस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जानी चाहिए और जो ऐसी सीटें हैं जहां पे आदिवासी बहुल इलाके हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं जो इन लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, वहां पर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहुंचे, तमाम इन मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि 23 ऐसे विधानसभा सीटें थी जो सीधे सीधे ये आदिवासी वोटर्स प्रभावित करते थे और ये ज्यादातर सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि आदिवासी वोटर्स पूरा कांग्रेस के पाले में जाएगा, लेकिन हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिम दक्षिण हिस्सा है, वहां पे जितनी भी तमाम विधानसभा सीटें थी वो बीजेपी जीत पाने में सफल हुई थी। ऐसे में अब कांग्रेस का ये एजेंडा रहेगा, कांग्रेस का ये लक्ष्य रहेगा कि कम से कम जो आदिवासी वोटर्स हैं, जो कांग्रेस के हमेशा से वोटर्स माने जाते रहे हैं, कांग्रेस का ये साफ तौर पर दावा रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से कांग्रेस अपने पाले में लेके आए, ये एक बड़ा एजेंडा आज की इस बैठक में देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर गौरव, न सिर्फ आदिवासी वोटर्स छिड़कते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दम भर रही थी, उसके बाद किस तरीके की स्थिति होती हुई नजर आई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, जिसके बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट बचा पाने में बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी उस 1 सीट पर भी दावा ठोक रही है। ऐसे में क्या कैसे मजबूती से लड़ेगी और आने वाले दिनों में क्या जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आने वाली है, उसे लेकर भी कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा कि उससे कैसे साधा जाए लोगों को? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के इस समय के सिनेरियो की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों में से अभी केवल छिंदवाड़ा की एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कांग्रेस के पास है।